वन पीस के एडिटर ने कंफर्म कर दिया ये बात कि इस हफ्ते वन पीस की मांगा हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर आने वाला है, यानी कि गॉड वैली आर्क इस हफ्ते मांगा में आने वाला है। हमें दिखने वाला है कि आखिर गॉड वैली में क्या हुआ था। वो आने से पहले एक बार रिवाइज मारते हैं पूरे एल्बा आर्क को, एक बार रीकैप देता है छोटा सा। मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं इस आर्क में, बड़े बड़े इवेंट्स, रिवील्स, और कैसे ये आर्क गॉड वैली को सेट कर रहा है पूरा स्टेज। सो मैंने वैसे देरी की एक क्विक रिकैप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं स्टार्ट से, यानी कि जो स्ट्रॉ हैट क्रूज है, लूफी की टीम है, वो पहुंचती है एल्बाफ पे। वो एल्बाफ आते हैं, वहाँ रॉबिन मिलती है सॉल से। सॉल वही पर्सन था जिसने रॉबिन को हेल्प की थी उसको भगाने में, जब नेवी अटैक करने आई थी उसके आइलैंड पे। उसे इमोशनल सा हमें रियूनियन देखने को मिलता है। उसके बाद लूफी जाके मिलता है लोकी से। लोकी एल्बाफ में बंधा हुआ था चेन से, अब बहुत ही जाइंट मॉन्स्टर है। लोकी को एल्बाफ का प्रिंस भी बोला जाता है, बट अभी लोकी बहुत बदनाम है एल्बाफ में, क्योंकि अपने बाप को मार दिया है, बहुत बुरा आदमी है लोकी, इसलिए उसको यहाँ पे किडनैप करके रखा गया है। लूफी जाके लोकी से मिलता है और लोकी लूफी को एक डील ऑफर करता है कि अगर तुम मेरी जो हथकड़ियाँ खोल दोगे तो मैं बताऊँगा शैंक्स कहाँ पे है। लूफी जैसे सुनता है कि यार शैंक्स का पता मिलने वाला है उसे फाइनली इतने सालों बाद, तो लूफी थोड़ा बोलता है ठीक है चलो मैं डील एक्सेप्ट करता हूँ। तो लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारी सिक्करी की जो चेन है वो चाबी लेके आता हूँ और तुम्हें आज़ाद करूँगा और तुम मुझे बताओगे शैंक्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक डील होती है और लूफी किसी को बताता नहीं इस बारे में। उसके बाद लूफी जाता है जोरो के साथ तो चाबी खोजने के लिए, कि लोकी की चाबी खोजने के लिए। उसको मिलता है गवान यहाँ पे रॉजर टीम का पायरेट्स का राइट हैंड मैन था, स्कूपर गवान। उसके पास लोकी की चाबी थी, पर वो बोलता है कि ऐसे चाबी नहीं मिलने वाली, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो लूफी और जोरो से हल्की सी फाइट करता है, फाइट के नाम पे खाली बस फेस ऑफ होता है। तभी गवान रुक जाता है। गवान बोलता है कि हटाओ छोड़ो, ये लो चाबी, जाओ जो करना है करो, बट ध्यान रखना कुछ अगर हुआ तो तुम्हारी गलती होगी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेसिकली। लूफी चाबी ले लेता है, बट गवान ये भी बोलता है लूफी को जाते जाते कि अगर ये सब कांड के बाद ये जो कंट्री एल्बाफ है अगर अभी भी खड़ रहा, जिंदा रहा, ये जो आइलैंड है पूरा, तो मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा, आना मुझसे मिलने के लिए। उसे क्लिफ हैंगर पर गवान लूफी को छोड़ देता है। लूफी जाता है लोकी के पास उसको चाबी खोलने के लिए, बट उससे पहले कुछ होता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि शैंक्स जैसा दिखता है, आइडेंटिकल, और वो और कोई नहीं शैंक्स का बड़ा भाई शैमरॉक होता है। यस, शैंक्स का बड़ा भाई भी है, होली शिट। सो शैमरॉक आता है यहाँ पे अपनी एक और होली नाइट गुनको के साथ। शैमरॉक एक होली नाइट है। होली नाइट वो होते हैं जो कि ठीक सेलेस्टियल्स एल्डर्स के लिए काम करते हैं, यानी कि उनके खुद की ऑफिशियल पुलिस जो सिर्फ उनके लिए काम करती है। ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं। शैमरॉक जाता है गुनको के साथ लोकी के पास और उसे एक डील देता है कि लोकी तुम बहुत पावरफुल हो, क्यों ना तुम हमारी होली नाइट्स ज्वाइन कर लो, और तुम जो अगर ज्वाइन कर लोगे तो तुमको मैं आज़ाद कर दूंगा यहाँ से और हम मिल के राज करेंगे। बट लोकी इतना भी ख़राब नहीं है। लोकी को ऐसे पसंद नहीं होली नाइट्स और सेलेस्टियल्स और ना ही एल्डर्स। सो लोकी बोलता है कि जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। सो लोकी उन लोगों को भगा देता है। तो हम शैमरॉक के भाई को थोड़ा पावर देखते हैं, वो लोकी को पनिश करता है, मारता है। और फिर शैमरॉक डिसाइड करता है कि मैं इस पूरे कंट्री एल्बाफ को बर्बाद कर दूंगा। अब वो और भी होली नाइट्स को बुलाता है तबाही मचाने के लिए, बट तभी शैमरॉक को आता है एक कॉल मैसेज जो बोलो कि उससे बुलाया गया है अर्जेंटली। तो शैमरॉक वहाँ से निकल जाता है, पर बोलता है वो वापस ज़रूर आएगा। मीनवाइल जो होली नाइट्स हैं वो एल्बाफ पे अटैक चालू कर देते हैं। उसी अटैक के बीच में लूफी जोरो जाता है फिर से लोकी के पास और लोकी की चेन खोल देता है। सब लोग मना करते हैं बट लूफी नहीं मानता, उसकी चेन खोल देता है। सेम टाइम पे फ्रैंकी आइलैंड पे घूम रहा होता है, उसे दिखता है म्यूरल, और ये म्यूरल इतना क्रेजी है, लाइक जब ये आया था तो हफ्तों भर इस पर बात हो रही थी, क्योंकि इस म्यूरल में हमें दिखता है पिछले वॉर्स के बारे में और अपकमिंग सबसे बड़े वॉर के बारे में। बट फ्रैंकी को ज़्यादा समझ नहीं आता। ये म्यूरल पक्का रॉबिन को बहुत समझ आएगा, बट रॉबिन अभी देखने नहीं वाली, और इस म्यूरल पर हम बाद में आएंगे। यहाँ पे बहुत कुछ डिकोड करने को इस म्यूरल में। सो फ्रैंकी देख के थोड़ा शौक आता है कि सब फ्रैंकी को भी फील आ जाता है कुछ बहुत ही एपिक है इस म्यूरल की पेंटिंग में, बट उसे समझ नहीं आता। उसके बाद एल्बाफ में वार फाइट हो रही होती है, ये सब हो रहा होता है, और फिर हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, उसके हम देखते हैं कि लोकी है। ऑब्वियसली वन पीस का ये फॉर्मूला है कि पहले जो मेन कैरेक्टर्स है वो फाइट में बाद में आएंगे, पहले छोटे लोग फाइट करेंगे। तो रॉबिन नामी लोग फाइट ब्रुक से फाइट करते हैं। लोकी, लूफी, सांजी, जोरो ये लोग फाइट करने उतरेंगे, बट पहले लोकी बोलता है कि मैं कहानी सुनाने वाला हूँ तुम्हें एक तो, कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा था, मुझे फ्रेम किया गया है। तो लोकी चालू करता है कहानी सुनाना कि कैसे उसका बाप हेराल्ड जो एल्बाफ का किंग था वो कैसे मरा।
और उसे से दूसरे से मिलते हैं 3 मिनट ये कहानी सुनाने को, बट हमारे लिए तो ये मंथ निकल जाता है उसके होते होते। बट ठीक है, लोकी कहानी सुनाना चालू करता है कि कैसे किंग हेराल्ड मरा था। हम देखते हैं हेराल्ड के दिन, हेराल्ड का जो बैक स्टोरी। हेराल्ड एक बहुत पावरफुल जाइंट है, बहुत तगड़ा आदमी है और चाहता है अपने कंट्री एल्बाफ को हमेशा प्राउड रखना। एल्बाफ फिर हेराल्ड जाता है रेवरी में और वहाँ से मिलता है रॉक्स, यानी कि रॉक जी बैक। यस, हम रॉक्स का फेस रिवील देखते हैं जो कि बहुत गजब दिखता है, थोड़ा ब्लीच के केन पाची ऐसा दिखता है, बट ठीक है। रॉक्स का नाम भी हम देखते हैं और हम ये भी पता कर चलता है कि रॉक्स ब्लैक बर्ड का बाप है। बहुत टाइम इस बारे में बात हो रही थी कि यार ब्लैक बर्ड का फादर कौन हो सकता है, और रॉक्स का फादर निकलता है। हम देखते हैं कि रॉक्स पर फिर वो कहानी फोकस होता है। रॉक्स एक बहुत पावरफुल आदमी है, रॉक्स के अंडर में बहुत पावरफुल क्रू है, यानी कि बिग मम, कायदो, वाइट बर्ड, ये सब कोई रॉक्स के क्रू में होते हैं। फ्यूचर के इतने बड़े बड़े योंकोस एक पायलट के अंडर काम करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं रॉक्स अपने एंट्री के साथ एक एडमिरल को मार देता है, पता नहीं किसको मारता है, और बहुत सारे किंग को धमका भी देता है कंट्रीज़ के। सो रॉक्स एक बैड आदमी था बट गवर्नमेंट के नज़र में। ऐसे तो रॉक्स बहुत सही चिल बना दिख रहा था। रॉक्स को हेराल्ड पसंद आ जाता है, तो रॉक्स बोलता है हेराल्ड को कि तुम अगर मेरे क्रू ज्वाइन कर लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट हेराल्ड ये बात मानता नहीं है। फिर हम देखते हैं हेराल्ड और रॉक्स बीच में हल्की सी बॉन्डिंग होती है, जो कि अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग थी। दोनों साथ मिल के सागे पीते हैं और बातें करते रहते हैं, और रॉक्स बोलता है कि मैं तुम्हें पक्का अपनी टीम में ज्वाइन करवा के रहूँगा, बट हेराल्ड ये बात मानता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कहानी रॉक्स से शिफ्ट होकर उसके बाद फिर हमें उस एरा को दिखाती है जिस एरा में रॉक्स यहाँ पे इतने सारे कांड कर रहा था। वहाँ पे हेराल्ड था जो कि अपना कंट्री संभाल रहा था। हम देखते हैं रॉजर को, गोल्ड डी रॉजर को, जवानी के दिनों में वो थोड़ा प्यार में पागल था, किसके पीछे, कूजा पायरेट्स के पीछे। हम कूजा पायरेट्स से ग्लोसरिया को देखते हैं, और हम देखते हैं शैकी को। ये वही शैकी है जो कि साबोडी में दिखी थी रेली के साथ। अभी शैकी बहुत गजब हॉट लग रही है देखने पे, और शैकी बहुत फेमस है उस टाइम में, सबसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल वुमेन वन पीस वर्ल्ड में शैकी बहुत फेमस थी। हम फिर देखते हैं गार्ब को, जो कि अभी भी पीछे पड़ा रॉजर के। सो गार्ब वैसे रॉजर की हल्की सी फाइट भी होती है, जो कि एक आइकॉनिक फेस ऑफ था और एक हल्का सा पंच था, जैसे कि रॉजर और वाइट बर्ड के बीच में हुई थी। हमें ज़्यादा दिखाया नहीं जाता। सो हमें ओडा दिखाना है, ये चाह रहा था कि इस एरा में बड़े बड़े लेजेंड्स हमारे क्या कर रहे थे। रॉजर के जवानी के दिन, गार्ब पे जवानी के दिन, कूजा पायरेट की जवानी के दिन, रॉक्स का जो एरा था तगड़ा वाला, ये हम उस एरा की बात कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ हो रहा था। फिर कहानी यहाँ से टर्न लेना चालू करती है, जब जो एल्डर्स होते हैं वो एक डील ऑफर करते हैं हेराल्ड को कि हेराल्ड, अगर तुमको एल्बाफ चाहते हो कि एल्बाफ जो कंट्री है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाए ऑफिशियली, तो तुमको रॉक्स को मारना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर रॉक्स जो था बहुत बड़ा थ्रेट था गवर्नमेंट के लिए। रॉक्स जाके ईमू से मिल के आ गया था। अब ईमू को तो देखना ही क्राइम है, वो जाके उससे मिल के आ गया था। अब प्रॉमिस करके कि मैं तुम वापस आऊँगा तुमसे मिलने के लिए एक बार, तो ऐसा करके कुछ बोला था वो। सो रॉक्स वैसे ही बहुत बदनाम था, बहुत सारे क्राइम्स कर चुका था और चाहते एल्डर्स उसे ख़त्म करना। हेराल्ड ये डील के बारे में सोचता है, और हम वहीं देखते हैं एक तरफ में जो कूजा पायरेट से जो शैकी है, वो कूजा पायरेट छोड़ के आती है रहने रॉक्स के आइलैंड पे, हाचिनोसे पे अपना खुद के बार खोलती है, शैकी बार करके, और लोग उसे बोलते हैं कि ये ट्रेजर है हमारे आइलैंड की। सब लोग उसके प्यार में पागल होते हैं, बट शैकी प्यार करती है रेलिक से, ये बात सबको पता है, और रेलिक को तो फ़र्क पड़ता ही नहीं इससे पता नहीं क्यों नहीं पड़ता उसको, बट ठीक है। पर फिर हम देखते हैं एक दिन वहाँ पर रॉजर भी आता है शैकी के बार में, और रॉजर और रॉक्स का फेस ऑफ भी होता है। बहुत ही गजब का फेस ऑफ था, बट हमें उन दोनों की बीच की ज़्यादा बातचीत दिखाई नहीं जाती, पक्का फ्यूचर के लिए कर रखी गई होगी। फिर हम देखते हैं कि रॉक्स और हेराल्ड के बीच फाइट होती है, क्योंकि हेराल्ड चाहता था कि रॉक्स मरे तो फिर एल्बाफ को मिलेगा, बट हेराल्ड पूरे मन से लड़ता नहीं है उससे, और रॉक्स भी उससे मारना चाहता नहीं था। तो दोनों में जो फाइट जो है वो टाई होती है, और रॉक्स गुस्से में बोलता है कि ठीक है हेराल्ड, आज हमारी दोस्ती ख़त्म। और फिर हेराल्ड गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। रॉक्स बोलता है हेराल्ड को कि आज हमारी दोस्ती ख़त्म, अब मैं तुम्हें अपने क्रू में भर्ती नहीं करूँगा, और रॉक्स गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं सबसे बड़ा इवेंट चालू होता है, जो फिगारलैंड है, यानी कि शैंक्स और शैमलॉ का बाप फिगारलैंड आता है एल्डर्स के पास, उन्हें बताता है कि उसे एक आइलैंड मिला है, और वो आइलैंड बहुत क्रेजी है, उसने कुछ पाया है उस आइलैंड पे। सो क्यों ना हम अगले जो टूर्नामेंट हम करवाते हैं नॉर्मली, उसको उस आइलैंड पे करवाया जाए। और यहाँ पे वो आइलैंड का नाम होता है गॉड वैली। फिगारलैंड को गॉड वैली मिलता है, वो चाहता है कि वहाँ पे टूर्नामेंट करवाना। वही टूर्नामेंट जहाँ पे ह्यूमंस को स्लेव बना के दौड़ाया जाता है, और सेलेस्टियल्स उनको मारते हैं, गोली मारते हैं। सो फिगारलैंड बोलता है कि क्यों ना हम वहाँ पे इसको कराया जाए। सो गॉड वैली पे टूर्नामेंट अनाउंस होता है, और साथ में जो शैकी है वो किडनैप हो जाती है रॉक्स के आइलैंड से।
अब शैकी किडनैप होते रॉक्स आइलैंड पे, अब वो आती है गॉड वैली में एज अ प्राइज़। सेलेस्टियल चाहते थे शैकी को एज अ प्राइज़ बनाना। अभी किसी को पता नहीं है पायरेट वर्ल्ड में शैकी किडनैप हुए कहाँ गई है। सब कुछ गुस्से में होता है कि यार शैकी कैसे किडनैप हो गई। सबको शैकी को पसंद करते हैं। और तब जो जिनी है कुमा की वाइफ, वो न्यूज़ लीक करती है कि गॉड वैली में टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ बहुत से प्राइज़ मिल रहे हैं, यहाँ पे ये सब सीन चल रहा है। ये बात मॉर्गन सुनता है और वो सुनते ही ये बात को दुनिया भर में लीक कर देता है। तब पता चलता है रॉजर को कि शैकी किडनैप है गॉड वैली पे सेलेस्टियल्स के बीच में। ये बात पता चलता है रॉक्स को कि शैकी वहाँ गई है। तब रॉक्स बोलता है गुस्से में, चलो हम लोग चलेंगे गॉड वैली, अपने क्रू अपने शैकी को लेके आएंगे और भी बहुत सारे काम करके आएंगे। सो फिर रॉक्स निकलता है गॉड वैली के लिए। बट हमें लगता है कि यार रॉक्स जा रहा है गॉड वैली शैकी के लिए और जाके वहाँ मर जाएगा, बस यही रीज़न है कि रॉक्स के मरने का, जो कि बहुत ही फुलिश साउंड हुआ था उस टाइम पे। बट आगे कुछ और निकलता है। हम देखते हैं रॉजर को निकलते हुए गॉड वैली के लिए। गार्ब गॉड वैली आ रहा होता है क्योंकि रॉजर गॉड वैली जा रहा है। फिर हमें सबसे बड़ा रिवील मिलता है, जब रॉक्स गॉड वैली जा रहा होता है उसको मिलता है हेराल्ड से। उसको बताता है कि मेरा एक बेटा है, मेरी एक वाइफ है, दोनों के दोनों गॉड वैली पे हैं। यानी कि तब तक रॉक्स अपने बेटा ब्लैकबर्ड को जन्म दे चुका था। अब ब्लैकबर्ड और उसकी वाइफ दोनों गॉड वैली से हैं। रॉक्स का होम टाउन है गॉड वैली। रॉक्स अपना रियल नेम बताता है, जो कि नेम रिवील करना क्राइम है। रॉक्स का पूरा नेम है डेवी डी जी बेक, यानी कि वो डेवी क्लैंस होके आता है। यानी कि डेवी जोन्स जो कि एक लेजेंडरी पायरेट है, उससे कनेक्शन है रॉक्स का। और ये एक बहुत बड़ा बात है, और बहुत बड़ा बात है क्योंकि भाई डेवी जोन्स वन पीस वर्ल्ड में एक लेजेंड है। इस बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, बट आगे पक्का जानेंगे। तो रॉक्स बोलता है हेराल्ड को कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी नीड है हेल्प की। बट हेराल्ड उसको मना कर देता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन सीधे गॉड वैली पे। गॉड वैली पे चालू हो चुका है टूर्नामेंट, यहाँ पे लोग स्लेव्स का हंट कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर रॉजर पायरेट्स आते हैं वहाँ पे अटैक करने के लिए। हम देखते हैं रॉजर को, गवान को और रेली को। फिर हम देखते हैं पूरे रॉक्स पायरेट को अटैक करते हुए गॉड वैली पे। वो लोग कोई आया शैकी के लिए, कोई आया अपने फ्रूट्स के लिए, बट सब यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे नेवी तो होती है लड़ने के लिए। हम देखते हैं गार्ब को एंट्री मारते हुए, गार्ब भी गॉड वैली में आता है। गार्ब आता है रॉजर के लिए बेसिकली। यानी कि जो सारे की प्लेयर्स हैं वो गॉड वैली आ चुके हैं और अब कांड होना चालू होने वाला है। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि जो शैंक्स और शैमरॉक है उनका जन्म भी गॉड वैली ही हुआ था। हम उनकी माँ को देखते हैं। हम देखते हैं कैसे फिगालैंड दोनों बच्चा को लेके अपनी माँ को, उनकी वाइफ को गोली मार देता है। देखता फिगालैंड बच्चा मेरे हाथ में आ गया, बीवी गोली मार देता है। सो गॉड वैली कितना इंपॉर्टेंट है देख रहे हैं आप। शैंक सैमो का जन्म गॉड वैली, ब्लैकबर्ड का जन्म गॉड वैली, रॉक्स का होमलैंड गॉड वैली। जो पूरा भी कांड होने वाला है आगे जाके, ये भी गॉड वैली पे ही होता है, जहाँ पे रॉक्स, रॉजर और गार्ब होंगे और इवेंचुअली रॉक्स हार जाएगा, मर जाएगा यहीं पे। सो ये पूरा सेटअप था वन पीस का गॉड वैली को लेके। और वीडियो कितना लंबा हो चुका है? वीडियो लंबा हो चुका है, बट ठीक है। सो ये था अभी तक पूरा इवेंट जो मांगा में हुआ है, जिसने लीड किया है गॉड वैली को, कि रॉक्स अपने बच्चे के लिए गॉड वैली आ रहा है, रॉजर आ रहा है शैकी को बचाने के लिए गॉड वैली, गार्ब आ रहा है रॉजर को पकड़ने के लिए गॉड वैली। और इस बैकग्राउंड में इमू एल्डर्स देख ही रहे हैं सब कुछ क्या चलने वाला है। और हालांकि अभी तक पता नहीं चलता कि कहानी में कैसे हेराल्ड मरेगा, बट हाँ यहाँ से कुछ तो सीन चलने वाला है। तो चेक कर लो मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए कि नहीं किए। मैंने सब कुछ कवर मोस्टली कर दिया। हाँ ठीक है। तो गाइज ये था वन पीस के मांगे का करंट, अभी कहाँ पे मांगा स्टैंड करता है। गॉड वैली आर्क चालू हो चुका है, स्लेव्स चालू हो चुके हैं हंट होने के। जो 3 मेजर खिलाड़ी हैं वो तीनों गॉड वैली आ चुके हैं। अब बस देखना यहाँ से कैसे क्या होता है आखिर यहाँ पे, कि जो रॉक्स अगेंस्ट हो जाएगा रॉजर और गार्ब, और फिर रॉक्स हार भी जाएगा। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं अपना बेट लगाऊँ तो हेराल्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। सो ये था इस वीडियो में। हम मिलेंगे फिर से अब नेक्स्ट वीडियो में, जब पक्का नया चैप्टर के स्पॉयलर्स बाहर आ जाएंगे। मैं बताऊँगा आपको बताऊँगा उसके सामने। टिल देन सी यू, बाय बाय।